morning, students. How are you? I hope all of you will be very fine, fit, and healthy. Students, हमने कल आपको क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर पढ़ाया था, तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा उसमें। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है उसमें, आपसे सम्स नहीं बन रहे हैं, तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। वीडियो के बाद भी प्रॉब्लम है तो उसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट बाय व्हाट्सएप, मेरा नंबर जो है, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा, ऑलरेडी ग्रुप में है, ठीक है। तो इस नंबर को आप कांटेक्ट करिएगा और मैं आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया था वो मुझे कंप्लीट चाहिए। एनी हाउ असाइनमेंट बुक में सारे असाइनमेंट्स जो मैं देता हूँ, ऑफलाइन असाइनमेंट्स बाय ग्रुप, आपको कंप्लीट चाहिए। और एक आपसे मैं अपील करूँगा कि हमेशा मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज करें और कभी भी घर से बाहर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तभी निकलें, क्योंकि कोविड-19 is spreading everywhere in the world. Today we are performing some question of chapter first. कुछ प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी ये है, इफ p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर। p अपॉन q क्या है? एक रैशनल नंबर। मैंने आपको बताया था p अपॉन q के फॉर्म में ही रैशनल नंबर को हमेशा लिखते हैं। एंड m इज अ नॉन जीरो इंटीजर। m इज अ नॉन जीरो इंटीजर। So we can write क्या लिख सकते हैं? p अपॉन q इज इक्वल टू np अपॉन nq, क्योंकि जो m है वो एक नॉन जीरो इंटीजर है ना। मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर के ये क्या है? नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है। इसमें जीरो नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आप किसी रैशनल नंबर को कितने छोटे से छोटे या लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि सपोज करिए p अपॉन q मतलब 2/3 है। 2/3 को क्या मैं और कुछ लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 2/3 तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन यदि मैं इस नंबर को एक्सटेंड करना चाहूँ तो और भी कर सकता हूँ। इसको मैं 4/6 लिख सकता हूँ। भाई मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया 2/3 में और 2 से ही डिवाइड कर दिया। वेयर m इज अ नॉन जीरो इंटीजर। m की जगह क्या ले लिया? मैंने 2 ले लिया और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड, तो ये कितना बन जाएगा? 4/6, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस अपने को करने हैं। अब जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट नंबर, क्या निकालते हैं इसकी हेल्प से? इक्विवेलेंट नंबर। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल रहे हैं? 2/3 के इक्विवेलेंट नंबर हमने क्या निकाला है? 4/6। और कुछ नंबर भी हो सकता है 2/3 के इक्विवेलेंट नंबर। यस, हो सकता है। यदि मैं n की वैल्यू कितनी ले लूँ? 3 ले लूँ। 3 ले लूँ, इट मींस ये कितना हो जाएगा? 6/9। तो 6/9 ऑल्सो अ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 2/3। 2/3 के इक्वल ही नंबर होगा, है ना। यदि मैं 2/3 और 6/9 है ना, तो अगर मैं इसको क्या करूं? काटूं यहाँ पर, तो ये कितना हो गया? 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। 2/3 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज फर्स्ट में हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको एक्सप्रेस करेंगे
2 बाई जैसे 3 वाला हमने किया, तो इसको क्या इक्विवेलेंट नंबर बना, ऐसे ही हम कुछ स्टैंडर्ड नंबर भी बनाएंगे, तो उनको देखते हैं क्या है। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी हो गई है ना, m इज नॉन जीरो देन p अपॉन q इज इक्वल टू m अपॉन p अपॉन m अपॉन, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, जो प्रॉपर्टी है आपकी, इफ a b इज अ रैशनल नंबर एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड m इज अ नॉन जीरो इंटीजर देन, है ना, देखो ये तो मल्टीप्लाई वाली बात है। इफ p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड m इज अ, वही वाली बात, m इज अ नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है ना, ये नॉन जीरो इंटीजर है, देन p अपॉन q इज इक्वल टू क्या होगा, p बाई m एंड q बाई, इट मीन्स p को मैं m से डिवाइड भी कर सकता हूं और m से q को भी m से डिवाइड कर सकता हूं। जैसे कि मेरे पास कोई नंबर है 2 बाई 3 इज इक्वल टू, मैंने ले लिया m, एक मैं नंबर ले रहा हूँ, m मैंने नंबर लिया यहाँ पे कितना, सपोज करिए यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ 4 बाई, ओके, अब मैं यहाँ पे 4 बाई m मैंने नंबर ले लिया 2 और यहां पर एक नंबर ले लिया 9 बाई, ठीक है। तो इसको यदि मैं कंक्लूड करूंगा तो ये कितना लगा, 4 बाई 2 मल्टीप्लाई 2 बाई 9, तो ये इक्वल आएंगे कि 2 से 2 कैंसिल, क्या है 4 बाई 9 का 4 बाई 9 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी हमारी होती है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी के बारे में और बात करते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या है आपका, वो प्रॉपर्टी अपनी थर्ड प्रॉपर्टी है कि यदि मैं, थर्ड प्रॉपर्टी इसको थोड़ा ध्यान से समझना, यदि मैं, इफ रैशनल नंबर आर इक्विवेलेंट इफ द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर ऑफ अ फर्स्ट एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट एंड न्यूमरेटर ऑफ सेकंड, इट मींस जैसे मेरे पास एक नंबर है a अपॉन b, इसको मैंने क्या इक्विवेलेंट नंबर बनाया किसके, c अपॉन d के, तो जो मेरा a मल्टीप्लाइड d होगा वही मेरा c मल्टीप्लाइड d होगा। समझिए कैसे, जैसे मैंने आपको अभी एक नंबर बताया था 2 अपॉन 3, वो मैं इक्विवेलेंट नंबर बना सकता हूँ किसके, 4 अपॉन 9 के, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों के जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब यहाँ इसका यहाँ और इसका यहाँ, ये कितना हो रहा है, ये होगा आपका, एक मिनट, ये आपका होगा 6 बाई 9, 6 बाई 9 जो होता है 6 बाई 9, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कितना होगा आपका, 6 3 जा 18 है ना, और 2 9 जा 18, इसमें दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि दोनों के जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कैसे आने चाहिए। न्यूमरेटर में भी जो नंबर आपका है, यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन सा नंबर है, 2 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कितना था, 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये जो 3 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये जो क्या हो रहा है आपका, ये आपका न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो नंबर कर रहे हैं और उससे जो इक्विवेलेंट नंबर बन रहा है उनका यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यूज कैसी आती है, एलएचएस और आरएचएस में सेम आती है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, कुछ चेक कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इसकी, तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1
व्हाट इज अ रैशनल नंबर? मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है. रैशनल नंबर इज अ rational number is a quotient of two integers, है ना, p and q. यही था ना, p and q. Here whose denominator is non-zero, है ना, whose denominator is non, ठीक है, इतना लिख सकते हैं आप. फर्स्ट भी इसकी वो दी गई है. अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स. ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के कोई और नेगेटिव रैशनल नंबर. तो पॉजिटिव लिख लीजिए आप. पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर 3/3, ठीक है, 5 और 4/6. ये क्या होगा हमारे, इनमें क्या प्लस साइन है? पॉजिटिव रैशनल नंबर. आप कहेंगे ये रैशनल नंबर नहीं, क्यों नहीं है भैया? इसके फॉर्म में 1 ले लो, p अपॉन q के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना. इसलिए ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. नेगेटिव की बात करो आप, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स. ठीक है, नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होंगे आपके? -3/5, -7 और 3/, डबल इसको लिख लीजिए 4/-3. ठीक है, दीज आर द नेगेटिव रैशनल नंबर्स. अब हम बात करते हैं, इज देयर एनी रैशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव? यस, एनी रैशनल नंबर. तो ये वो जो रैशनल नंबर, यस, इसमें लिखना थर्ड वाले में, 0 इज अ रैशनल नंबर which is neither zero, neither positive nor negative. ओके, जीरो क्या है? पॉजिटिव है ना, नेगेटिव है. लेकिन मैंने कल आपको बताया था जीरो इज अ पॉजिटिव, जीरो इज अ इंटीजर नंबर. ओके, और इंटीजर ही क्या होते हैं? रैशनल नंबर. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स. अरे इनकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखने बेटा बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से आता है ना. एक करके बता रहा हूं, बाकी के आपको घर से करना. ठीक है, फर्स्ट वाला बता रहा हूं आपको. फर्स्ट कितना है? 3/5, है ना. इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? रैशनल नंबर है, p अपॉन q के इक्वल कर लेंगे, है ना. तो यहां पे लिखेंगे न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर 3/5 is 3 and, है ना, ऑफ नंबर इज 3. ऐसा लिख लीजिए, नंबर तो आपके गिवन है ऑलरेडी. एंड डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर ऑफ गिवन रैशनल नंबर है इज कितना है? 5. ठीक है, तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू 3 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5. ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर. ठीक है, ये तो मैं बात बहुत बचपन से पता है. ठीक है ना. ऊपर वाले को जो डिवाइड की ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, जो डिवाइड की नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं. ओके, उसके बाद क्वेश्चन आपको करना है. नाउ
एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ रैशनल नंबर। फर्स्ट वाला बता देना क्या होगा। फर्स्ट वाला क्या है आपका 3/5, नहीं 3/5 तो फर्स्ट 2, ठीक है। तो 2 एज अ रैशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे, वी एक्सप्रेस 2 एज अ रैशनल नंबर, क्या करेंगे यहाँ पर P/Q इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 2 अपॉन में 1, है ना। तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर कितना हो जाएगा इसका 2 है, और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये हमने क्या लिख दिया भाई, 2/1 करेंगे तो 2 ही तो आएगा ना, 2 ही आएगा और कुछ थोड़ी ना आएगा, ठीक है। तो बाकी ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका -15, -15 में क्या हो जाएगा 50 -15/1। नेक्स्ट है आपका 51, 125 -235, ये सब आप लिख सकते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, अब आपको चारों करने हैं, ठीक है बेटा। अब कोई टफ क्वेश्चन होता तो मैं खुद करा देता, इतने इजी क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। फिर इन द फॉर्म A/B of a rational number, why is there a restriction that B is equals to 0, है ना भाई। अगर A/B में हम एक रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर, और इस रैशनल नंबर में ये क्यों है कि y b इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। b इज नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा क्यों लेते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लेते हैं, है ना। नंबर तो यहाँ पर अपन y b इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों लेते हैं भाई, इसलिए लेते हैं बिकॉज आप आंसर लिख देना, आपको आंसर बता देंगे। अगर b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जिस चीज में हम 0 से डिवाइड करते हैं वो नंबर क्या हो जाती है, नॉन डिफाइन, और नॉन डिफाइन को कोई लिख नहीं सकता, कोई समझा नहीं सकता। नॉन डिफाइन इट मींस इंफिनिटी, और इंफिनिटी तो अपनी समझ से बाहर है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको, बिकॉज in rational number A/B if the B is equals to 0, then A divided by 0 will be A divided by 0 will be non-defined value, है ना, ठीक है ना, non-defined value हो जाएगी। That's why we restricted that b is not equal to, ओके। यहाँ पे अगर b की प्लेस पे मैं 0 रख दूंगा तो ये टर्म हो जाएगी नॉन डिफाइंड, नंबर इज नॉन डिफाइंड, वैल्यू आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए या उसमें एक नंबर लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको b इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि 0 हो जाएगा तो हमारी टर्म नॉन डिफाइंड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स की बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा। फर्स्ट, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, यस ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं आर रैशनल नंबर। क्या लिखना आपने, ट्रू फॉल्स लिखना है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, फर्स्ट में क्या जाएगा ट्रू। सेकंड की बात करते हैं, 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। बताइए 0 क्या सबसे छोटा रैशनल नंबर है, नहीं है कि नहीं है, बताइए।
भाई हम तो नेगेटिव वैल्यूज भी लेते हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज भी लेते हैं तो वो भी तो 0 से छोटी आनी चाहिए ना, वो तो 0 से छोटी आती होंगी। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि नो 0 इज नॉट अ, इसको ट्रू फॉल्स में लिखना है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, फॉल्स। ओके, भाई नेगेटिव वैल्यूज भी तो है, तो वो तो 0 से छोटी होती है। फिर 0/0 इज अ रैशनल नंबर, फॉल्स। भाई 0/0 यहाँ पे लिख लेना, 0/0 इज नॉन डिफाइंड। ओके, मैंने बोला था कोई भी नंबर के अपॉन में 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड या नॉट डिफाइंड, है ना। नेक्स्ट है आपका द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ऐसा भी जरूरी नहीं है ना, ये भी कभी कभी इरेशनल भी होता है जब अपन इरेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे, है ना। तो ये भी क्या लिख देंगे आप, फॉल्स, है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरी रैशनल नंबर इज द फ्रैक्शन। हर एक जो रैशनल नंबर होगा वो आपका फ्रैक्शन होगा। तो मैं तो कह रहा हूँ 2 भी एक रैशनल नंबर है, तो 2 क्या फ्रैक्शन में है, नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी क्या जाएगा, फॉल्स। ठीक है, नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 3/0 इज अ रैशनल नंबर, क्या हो जाएगा, फॉल्स। जिसके अपॉन में 0 आया वो वैल्यू क्या हो गई, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड कभी रैशनल नंबर नहीं हो सकती। ओके, इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। इनमें से कौन कौन से रैशनल नंबर्स हैं, तो मुझे बताइए कौन कौन से रैशनल नंबर्स हैं। सिर्फ जिसके अपॉन में 0 है उसको छोड़ करके बाकी सारे रैशनल नंबर्स हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहे हैं, यस, क्योंकि सारे इंटीजर्स दिख रहे हैं। बस हमारे रैशनल नंबर की जो कंडीशन है वो क्या होती चाहिए कि अपॉन में q इज नॉट इक्वल टू 0, p अपॉन q लिखा है तो ये नीचे कोई वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, है ना। अगर ये 0 आ गई तो ये फिर हमारा रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, है ना। तो इसलिए हम क्या बोले कि अब आज कौन सा वाला है क्वेश्चन, इसमें फिफ्थ वाला जो 5/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसा लिख दोगे आप लोग, ओके। फिफ्थ वाला, बाकी सब रैशनल नंबर हैं। 0/5 भी है क्योंकि 0 इज अ इंटीजर, और जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब आपके रैशनल नंबर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। इनमें आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर्स देखने हैं, तो मुझे बताइए 8th वाला, -5/-7, माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 5/7। 5/7 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को मैं RN लिख दे रहा हूँ, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। आपको नहीं लिखना, आपको रैशनल नंबर पूरा लिखना है, ठीक है। फिर -3/11 नहीं है, फिर 0/12, 0 क्या है ना, पॉजिटिव है ना, नेगेटिव है। फिर 17/18, तो ये क्या हो जाएगा, ये 17/18 ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ किसकी, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे आता है आपका -112/93, नहीं है भैया, ये तो क्या है आपका, नहीं, ऊपर वाला 7/18 है। फिर -52/75, ये आपका रैशनल नंबर नेगेटिव है। फिर -91/180, ये आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं किसकी, 17/10, 17/10, ये भी है। 1/23 भी है ना, 1/23 भी है। और लास्ट वाला कौन सा है, -1/-5, -1/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर नीचे बताया था कल मैंने, 1/5। ओके, तो जो सिंबल्स है वो ऊपर नीचे अगर सेम सिंबल्स है तो
माइनस का है तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा आपका रैशनल नंबर होगा। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं कौन सा है और कौन सा नहीं है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। नेगेटिव दिख रहे हैं, जिनमें पॉजिटिव नहीं हो रहा वो सब नेगेटिव है। एक भी नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव है या नीचे नेगेटिव है, वो सब क्या है आपके नेगेटिव इंटीजर्स। तो कौन कौन से हैं, अगर जैसे -11y -23, तो यहाँ पे ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, इट मींस ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ये नेगेटिव नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है या तो ऊपर पॉजिटिव हो और नीचे नेगेटिव हो, है ना। तो कहीं भी एक नेगेटिव सिंबल होना चाहिए, तो वो नेगेटिव सिंबल्स में आएंगे। नेगेटिव फिल इन द ब्लैंक्स करने अपने को। फर्स्ट है आपका -4/5, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू नहीं है, यहाँ नीचे वैल्यू दी गई 20। तो अब देखिए 5 4 जा 20 होता है, तो इसकी वैल्यू में क्या लिखूंगा, इसकी वैल्यू में लिख सकता हूँ -16। तो अगर मैं करूँ तो 4 से काटूंगा तो 4 4 जा और 4 5 जा, माइनस की है यहाँ पर। फिर इसकी वैल्यू, फिर उसके बाद है -28 डिवाइडेड बाई ब्लैंक इज इक्वल टू ब्लैंक डिवाइडेड बाई 35। तो यहाँ पर देखो 4 4 जा, अच्छा 7 4 जा कितना होगा, 7 4 जा 28 होता है, 7 5 जा कितना होता है 25। तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 4/5 ही आ रहा है, माइनस का 4/5। ऊपर देखता हूँ मैं, ऊपर यहाँ पे 35 है, यहाँ पे भी फिर कितना होना चाहिए बेसिकली -28/35, ठीक है। फिर सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड में जो है उसमें क्या है आपका -2/11 इट मींस माइनस माइनस कैंसिल 2/11 आ रहा है। अब ये 2/11 आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, नीचे 33 है ना, 33 जो है वो हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 11 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन वैल्यू जो लेंगे वो कितनी ले सकते हैं भाई, 2 है यहाँ पे 2 लाना अपने को, तो 3 2 जा 6, माइनस का 6 ले सकते हैं यहाँ पे, 3 2 जा 6, 2 से काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, और 3 से काटेंगे तो 11 टाइम, तो -6 और माइनस, वैसे यहाँ दोनों जगह माइनस ओनली 6 ले सकते हैं, है ना, ओनली 6 ले, क्योंकि ये प्लस में वैल्यू बन रही है आपकी। फिर यहाँ पर बात करते हैं अपन 8/8 ब्लैंक इज इक्वल टू ब्लैंक बाई 99, ठीक है। तो जब ये 6 हो गया, अब ये कितने 2 लाना है इसको, तो 4 से करेंगे तो 4 से कितने टाइम होगा, 4 से कितने टाइम होगा 2 टाइम, है ना, ठीक है 2 टाइम हो जाएगा। तो ये 8 4 जा, ठीक है। और इसको बनाना है कितना 4 से करेंगे तो ये 44, 8/44, 4 से काटेंगे तो 4 2 जा और 4 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अपने को 2 टाइम बनाना है, तो ये कितना हो जाएगा 22 और 99, ओके। तो 22 टाइम जाएगा और 99 टाइम जाएगा भाई, 2 टाइम 2 11 2 जा 11 9 है, 2/11 बन रहा है कि नहीं बन रहा भाई, माइनस माइनस लगा है तो माइनस को अपन प्लस तो बना रहा है ना, माइनस ऊपर नीचे माइनस कैंसिल। तो here the fill in the blanks is complete। ठीक है भाई, 11 9 जा और 2 जा, 2/9, सॉरी 11 लाना है, तो इसको फिर एक काम करिए 8 9 से कर दीजिए, 19 2 जा और 90 80/90, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज हाफ हो गई है। इस हाफ एक्सरसाइज में बहुत सारे सम्स भी हैं, तो मैं आपको सारे नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ 1 2 1 2 करके कराता रहूँगा। इसके बाद जिन सम्स में आपको प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछ सकते हैं वाया व्हाट्सएप नंबर, इंडिविजुअली मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहिए, और जहाँ सम्स में प्रॉब्लम आती है, रैशनल नंबर में प्रॉब्लम्स आती है, आप हमसे पूछ सकते हैं।
Thank you very much. Have a nice day. Take care. Goodbye. Stay home. Stay safe.